हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मालवीय आप सभी का मालवीय क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बिल्कुल आप सभी तैयार हो जाइए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल अपने क्वेश्चन के साथ हम एक चीज़ों को देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल बेसिक से समझते हुए। और जैसे कि आज आपका जो क्वेश्चन का नंबर है, क्वेश्चन नंबर आज आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 58। तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है ना। बस मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कोई भी क्वेश्चन करें सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को पढ़ें। क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं तो आपको देखना कि उसकी लैंग्वेज यानी क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर आपने वो समझ लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन ने आप कहा क्या उस चीज पर ध्यान देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने आ चुका है, तो बिल्कुल बात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 58 ने कहा, आपसे ध्यान से समझना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 58 ने कहा, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा कमेंट पे कम ध्यान दूंगा क्योंकि मुझे आप लगता है कि क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए, उस चीज में आपको बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ने कहा कि यदि फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए और दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, और आगे कह रहा है आपस में अदल बदल कर दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम, यानी कि जैसे हमने अभी बदला उसी प्रकार हम आगे भी यही परिवर्तन करते रहें, तो परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आपके दाईं ओर से कौन सा कह रहा है, दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथा अक्षर होगा। आपके कहा, तो यानी कि हम किस तरफ से लेंगे, हम लेंगे अपने दाएं तरफ से लेते हैं, यानी राइट हैंड से लेते हैं। यहां तक बातें समझ में आई। अब क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना। जिसे भी लगता है जिसने अभी तक हमारी पहले क्लासेस ली है वो जल्दी से इसका आंसर दे देगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, एक एक बातों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। यहां तक बातें सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमें क्या दिया, हमें दिया फोटोग्राफ, ठीक है। तो यहां लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, PHO, कोई भी वर्ड बिल्कुल मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल फोटोग्राफ, GRAPH, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर है। हमें क्या पता, हमने इसने कहा है वर्ड को क्या नंबरिंग चेंज करनी है, तो हमें कितने देखिए वर्ड दे रखे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अल्फाबेट दे रखे हैं, 10 अल्फाबेट दे रखे हैं। और इसमें क्या कहा, इनके स्थान को चेंज करने के लिए कहा गया है। तो कौन से स्थान को चेंज करने के लिए कहा गया है, इस चीज पर ध्यान देना है, ठीक है ना। इसने क्या कहा कि पहले और छठे अक्षर को आपस में बदलना है। पहला अक्षर और छठे अक्षर को आपस में बदलना है। तो किस प्रकार बदलेंगे, देखिए, पहले को छठे में और छठे को पहले में, तो यहां क्या आएगा, जी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आएगा आपका, पी आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई। आगे देखिए, आगे इसने कहा, क्वेश्चन ने कहा पहले को छठे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए और दूसरे अक्षर को किससे, सातवें अक्षर से। तो दूसरे की जगह क्या आ गया, सातवां आ गया, क्या आएगा यहां पर, आर आएगा। और यहां क्या आ गया, यहां आ गया आपका एच आ गया। तो आपको इसमें अभी तक क्या बात कॉमन लगी, कुछ बात कॉमन लगी, क्या कॉमन लगी होगी, बिल्कुल। देखिए 1 और 5 कितने हुए, 6, और 2 और 5 कितने होते हैं, 5 2 कितना हुआ, 7 हुआ। तो अभी तक हमें कितने का अंतर मिल रहा है, 5 का इसमें अंतर मिल रहा है। क्या आगे भी कोई ऐसा क्रम दे रखा है, देखिए दूसरे सातवें का अक्षर आपस में अदल बदल कर दिया जाए और आगे भी यही परिवर्तन, यानी कि हमें पता है दोनों में क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। हमें पता है 1 5 कितना होता है, 1 5 होता है 6। इसी प्रकार 2 और आगे क्या था, आगे क्या कौन सा क्रम था हमारा, आगे क्रम था हमारा कौन सा, यहां दे रखा है 5, तो 5 तो कितना हो गया, 7 हो गया। इसी प्रकार हमें 3 दिया, आगे क्या दिया, 3, तो आप कर सकते हो 3 + 5 कितना हुआ, 5 3 हो गया 8। इसी प्रकार 3 + 6, 3 6 कितना हुआ, 9। इसी प्रकार आप क्रम को आगे जारी रख सकते हो और आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हुई आपकी, बिल्कुल। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना, बिल्कुल। सॉरी, यहां पर देखिए क्या करना है आपको, ओनली कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 और अगला कौन सा क्रम होगा, 4 का। तो 4 5 कितना हुआ, 4 5 हुआ आपका 9, 5 3 कितना हुआ, 5 3 हुआ आपका 8। इसी प्रकार आपका 5 + 5 कितना हुआ, 10। यहां तक बातें क्लियर, यानी कि क्या आया, आपको पता है 1 पर क्या था, जी था, ठीक है ना। इसी प्रकार 2 5 कितना हुआ, 7, तो 7वां क्या था, आर था। इसी प्रकार 5 3 8 और 8वां क्या था, ए आ गया।
इसी प्रकार 4 5 कितना हुआ 9 और 9वें अंक पे क्या था P आ गया, ठीक है। और 5 5 कितना 10 और 10 पर क्या था H 10। ये रहा, यहां पर यही सेम कंडीशन है ना। इसी प्रकार आप आगे भी फॉलो कर सकते हो, चीजों को बस आपको समझना है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए 6 हमें कितने, हमने 5 तक कर लिया तो 6, अब देखिए 6 5 कितना हुआ, 6 5 हुआ आपका 11, कितना हुआ 6 5, हमें कितने का अंतर है 5 का अंतर है, तो हमने यहां 5 प्लस करे तो यहां माइनस कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 5 6 में से गया कितना 1, 7 में से 5 गए कितने बचे 2, इसी प्रकार 8 में से 5 गए कितने बचे 3, यानी वही कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही है ना, बिल्कुल। तो आप इसी प्रकार आगे भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप कर लीजिए, जैसे कि हमने यहां पर विपरीत अंक किए, इसी प्रकार आप इधर भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लिख दीजिए पी एच, यहां तक हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। अब देखिए PHOTO, क्योंकि पहला अंक कौन सा ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि 5 अंक आएंगे माइनस होने के बाद, ठीक है ना। तो आपका क्या आ गया, बिल्कुल आपके आ गया ग्राफ फोटो, क्या आ गया ग्राफ फोटो, और पहले क्या था फोटोग्राफ। यहां तक बातें क्लियर हुई, बिल्कुल एक बार कमेंट कर दो सभी के राइट आंसर आए, ठीक है। और बिल्कुल, और सभी को देखिए इसमें आंसर पूछा, इसमें क्या कहा, इसमें कहा दाईं ओर से गिनने पर, कहा दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथा अक्षर होगा, दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथा अक्षर होगा, चौथा अक्षर कहा ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लीजिए कौन सा अक्षर होगा, किधर से गिनने पर, किधर से गिनने पर कहा इसने, दाईं ओर से, किस ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से गिनिए 1 2 3 4, कौन सा आ रहा 4, तो इधर से देखिए, इधर से यहां से जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 किस पर आया, H पर आएगा, किस पर आएगा आपका H पर आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल H आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छे। देखिए जब हम दाईं ओर से गिनेंगे ना चारवां अक्षर, तो इस यहां से जब गिनेंगे हमें इधर से नहीं गिनते, हमने जब इससे गिना तो कितना 1 2 3 4, चौथा अक्षर कौन सा आएगा, H आएगा, कौन सा आएगा H आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल। और जिसके पास भी बुक नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर इसकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके सभी क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल लोकेश जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छे। नहीं पी, देखिए काफी फ्रेंड्स ने पी आंसर दिया, पर पी नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखिए जब हम करते हैं, हम अगर आपको इधर से हम कहेंगे पी से इधर कौन सा स्थान होगा, तो हम पी को थोड़ी ना लेंगे, पी से अगले वाला लेंगे। तो इसी प्रकार दाएं से जब हमने लिया तो 1 2 3 4 चौथा स्थान गिना हमने, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हुई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़िए, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने लग चुका है, तो उसे आपको ध्यान से समझना है, और क्या रहा है उस चीज को समझिए कि यदि ऑर्डिनरी शब्द के प्रथम और पांचवें, द्वितीय और छठे, तृतीय और सातवें अक्षर को आपस में, ठीक है ना, आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाईं छोर से पांचवी अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन को करिए, ठीक है ना। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 डी, ऑप्शन नंबर बी आपका वाई, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है आई, और ऑप्शन नंबर डी आर, और ऑप्शन नंबर ई है आपका एन। तो जल्दी से राइट आंसर देंगे सभी फ्रेंड्स जितने भी लाइव हैं, ठीक है ना, जल्दी से इसका आंसर दें, बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जितने भी फ्रेंड्स लाइव हैं, ठीक है ना, आशा करता हूं सभी के बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वाई बता रहे हैं, और बताइए सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, तो एक एक जितने फ्रेंड्स लाइव है ना सभी के बिल्कुल राइट आंसर आने चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए और दीजिए जितने फ्रेंड्स लाइव हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल गजला यस कह रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू। चलिए बिल्कुल गंगा सागर राइट आंसर, चलिए आगे बढ़िए, जितने फ्रेंड्स लाइव हैं सभी के राइट आंसर आने चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल 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 वही क्रम है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पहले हो चुका है बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, सेम कंडीशन है। तो क्वेश्चन ने आपने देखा क्वेश्चन ने क्या कहा, और क्वेश्चन में क्या दिया ऑर्डिनरी, तो लिख लेते हैं पहले
ऑर्डिनरी, ठीक है ना। आइए, तो इसने क्या कहा, इसने क्वेश्चन ने कहा क्या चेंज किया, इसने कहा शब्द के प्रथम और पांचवे को, प्रथम से पांचवे को, प्रथम अंक कौन सा, ये रहा, पांचवा तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 अंक दे रखे हैं। इसने कहा पहले को पांचवे के साथ चेंज करना है, पहले को पांचवे के साथ, ठीक है। और आगे कहा इसने कि दूसरे को छठे के साथ, दूसरे को छठे के साथ चेंज करना है। इसी प्रकार तीसरे को सातवें के साथ और चौथे को आठवें को, यानी कि क्या हो गया, ये वाले अंक इधर आ गए, ये वाले अंक इधर आ गए, तो आप कर सकते हो NARY, ठीक है, और इधर आ गया आपका ORDI। यहां तक बातें क्लियर हुई। और फिर इसने क्या कहा, फिर इस क्वेश्चन ने कहा परिवर्तन के बाद दाईं छोर से पांचवा अक्षर, क्या दाईं छोर से कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, दाईं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, देख लीजिए 1 2 3 4, कौन सा पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या आता है, वाई, वाई आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वाई बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल दीक्षा आई एम राइट सर, बिल्कुल वाई, बहुत अच्छी बात है, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल बहुत अच्छे, वाई आपका बिल्कुल राइट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल राइट आंसर है सभी के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को। और देखिए सुबह आप सभी लाइव आइए 7 बजे, क्योंकि सुबह आपका जो टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। श्लोक्स जो आपका टॉपिक चल रहा है उसमें मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल बेस कराते हुए और अच्छे एक लेवल के साथ करा रहा हूं। तो अगर आप लाइव आना चाहते हैं सुबह 7 बजे आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 60, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 60 ने कहा कि यदि शब्द, क्या यदि शब्द जो आपके शब्दकोश दे रखा है इसके पहले और दूसरे अक्षर को, ठीक है ना, इसके पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे और चौथे, ध्यान से समझिए, पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए और तीसरे चौथे को आपस में, छठे अक्षर को इसी प्रकार आपस में अदल बदल करते हुए आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर सातवां अक्षर कौन सा होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे जितने फ्रेंड्स लाइव हैं। और ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 M, ऑप्शन नंबर 2 G, ऑप्शन नंबर 3 I, ऑप्शन नंबर D A और ऑप्शन नंबर E आपका है, यानी पांचवा आपका J। तो जल्दी से बिल्कुल राइट आंसर देंगे, जितने फ्रेंड्स लाइव हैं सभी इसका राइट आंसर दें, आशा करता हूं सभी का राइट आंसर आएगा, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छे। चलिए चलिए गुड लाइफ ए दे रहे हैं, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, ठीक है ना, हाँ आइए तो क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग, बिल्कुल राजकुमार जी बहुत अच्छे। आइए तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं। एक एक चीजों को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन का देखिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है ना। अच्छा लगता है यार क्वेश्चन का सभी जब आंसर देते हैं, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो ना बता दो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। TISM, तो हमें कितने अल्फाबेट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने अल्फाबेट दे रखे हैं टोटल, हमें 10 अल्फाबेट दे रखे हैं। यहां तक बातें क्लियर है ना, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें क्या कहा, इसने कहा पहले को दूसरे के साथ, पहले को दूसरे के साथ, और इसने क्या कहा तीसरे को, पहले को दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल, और इसी प्रकार तीसरे को चौथे को, तीसरे को चौथे के साथ, और इसी प्रकार आगे भी यही क्रम जारी रखना है। तो देखिए यहां पर P है, P दूसरे पर पहुंच जाएगा, A किस पर, R किस पर पहुंच जाएगा, पहले पर। इसी प्रकार आगे करना है आपको, यहां पर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा और यहां पर A आ जाएगा। इसी प्रकार यहां पर देखिए A आ गया, इधर G आ गया, इसी प्रकार M इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, आगे भी यही क्रम रखना है।
यहां पर आई, इधर क्या आएगा टी आएगा। आगे देखिए इधर एम आएगा और इधर क्या आएगा एस आएगा। यहां तक बातें क्लियर है ना? बिल्कुल। तो आपका पूरा ये बन गया ना, स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया। अब देखिए इसने क्या कहा, आगे इसने कहा है आपसे कि यही क्रम अगर आगे जारी रहे तो आपके दाईं ओर से क्या, आपके दाईं ओर से गिनने पर सातवां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा? इधर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? 10 अंक है, 10 में से 7 गए तो कितना बचा? 3। तो 1 2 3, कौन सा अक्षर बचा? कौन सा आ रहा है? 3, ए आ रहा है। ठीक है ना? 3 अक्षर बाद कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है ए। तो ए राइट आंसर क्या आ गया? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, सातवां अक्षर क्या आ रहा है? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किस साइड से? इसने कहा आपसे दाईं ओर से, दाईं ओर से सातवां राइट आंसर आ गया ना? देखता हूं क्या सभी का बिल्कुल यही आंसर आया था? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका जो सही है कौन सा है? ए। ए कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 60 में आपका डी। बिल्कुल डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छे, बिल्कुल हेमंत जी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ए, बिल्कुल रितु बहुत अच्छे, मनोज, दीपक, ब्रिजेश, मिनी, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और क्वेश्चन को जल्दी से कवर कर सकते हैं आप कोई भी बिना किसी इशू के। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन को नेक्स्ट लेते हैं और चीजों को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 61 पे बात करते हैं और ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका कि यदि शब्द, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, लैंग्वेज को समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है ना? जब भी आपको चीजें समझ में आएगी, क्वेश्चन आधा आपके सामने आ चुका है, फिर आगे और लगाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। देखिए यदि शब्द डिप्रेशन के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, पुनः तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, इसी प्रकार पांचवें और छठे अक्षर को भी आपस में इसी प्रकार अदल बदल कर दिया जाए, तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 आपका ओ, ऑप्शन नंबर बी एस, ऑप्शन नंबर सी आर, ऑप्शन नंबर डी आई और ऑप्शन नंबर ई आपका है पी। तो इसका राइट आंसर सभी देंगे। ठीक है ना? जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना? बिना किसी जल्दीबाजी के। ठीक है ना? हमें चीजों को समझना है। ठीक है ना? कोई भी बिना इश्यू के। चलिए तो क्वेश्चन में क्या कहा हमें दिया? डिप्रेशन। तो एक एक चीजों को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए तो पहले लिख लेते हैं, ध्यान से समझना। एक एक चीजों को आपको ध्यान से समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए अब इसने कहा पहले और दूसरे अक्षर को, पहले को दूसरे अक्षर को, इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, बिल्कुल सेम कंडीशन है। ठीक है ना? कुछ भी अलग नहीं कहा। तो कर लीजिए, यहां पर डी आएगा, इधर आर, इधर पी आ गया, इधर एस, इधर ई आ गया। ठीक है? आई इधर है, इधर क्या आ गया? एस आ गया, इधर ओ आ गया और इधर एन आ गया। यानी कि इसने कहा पहले को दूसरे अक्षर से चयन करना है और इसी प्रकार दूसरे को तीसरे से। ठीक है? दूसरे, पहले को दूसरे को तीसरे से चौथे से और इसी प्रकार चौथे से पांचवें को आपस में अदल बदल करना है। ठीक है ना? और आगे भी यही क्रम अगर जारी रहे तो दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? सो क्वेश्चन को थोड़ा आगे कर दीजिए। अब इसने कहा दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो दाईं ओर से पूछा है सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो इधर से जब हम सातवां अक्षर लेंगे तो क्या आएगा? पी आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, पी। और ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में पी आपका राइट आंसर है, ई। यानी कि ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई का कौन सा राइट आंसर है? पी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहां तक चीजें कवर है ना? बिल्कुल चीजें समझ में आई आपको? बिल्कुल सभी कमेंट करें और सभी इसका आंसर दें। ठीक है ना? बिल्कुल। यानी दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? पी। बहुत अच्छे अजय, कुलदीप, चलिए बिल्कुल, दीक्षा, मिनी, चलिए राम कुमार, विमल, सुमन, बहुत अच्छे, राज जी, दीपक जी, बहुत अच्छे। किस ओर से? दाएं ओर से सातवां अक्षर कौन सा हो जाता है? पी हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का, बहुत अच्छे। ठीक है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। नरेंद्र, अजय, गजला, दीपक, महेंद्र, रितु, ब्रजेश, अजय, ज्योति, रिया, सुनील, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाता हूं, इतना आप
जल्दी से बिल्कुल जितने फ्रेंड्स हैं सभी इसका आंसर दें, ठीक है ना, बिल्कुल। रोक के थोड़ा, हाँ हाँ ऐसे करके, बिल्कुल। चलिए तो बिल्कुल अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है, तो बिल्कुल चीजों को आपको ध्यान से समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 61 हो चुका है आपका, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पर, ठीक है ना। चलिए हो गया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 आपके सामने आ चुका है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 62 पे चर्चा करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 62 आपका क्या है, यदि शब्द एग्जामिनेशन में बाईं ओर से पहले, क्या बाईं ओर से पहले और दूसरे अक्षर को अदल बदल कर दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों को भी आपस में अदल बदल कर दिया जाए, तो शेष अक्षर में कोई भी अदल बदल न किया जाए, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर आठवां अक्षर होगा। क्या आपने समझा क्वेश्चन को? क्वेश्चन ने देखे, क्वेश्चन तो सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस अलग क्या है, इसने आगे जो उसकी लैंग्वेज है उसे वहां पर डाउन कर दिया, ठीक है ना। आगे जो उसने कुछ वर्ड थे, यानी कि उसने उसने कहा कि पांचवें से छठे अक्षर को भी आपस में अदल बदल कर दिया जाए और शेष अक्षरों को अदल बदल न किया जाए, यानी कि इससे आगे जो आपकी क्रम है उन्हें अदल बदल ना किया जाए। और फिर कहा इसने, यदि फिर आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर आठवां होगा, ये आपकी लैंग्वेज यहां पर चेंज कर दी गई है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए आंसर देना सभी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका ए, ऑप्शन नंबर बी टी दे रखा है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपको दे रखा है एन, चौथा दे रखा है ओ, और पांचवा ऑप्शन है आपका पी। तो जल्दी से बिल्कुल राइट आंसर देना। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं आप सभी की, जल्दी से राइट आंसर दें, ठीक है ना। जितने फ्रेंड्स लाइव हैं सभी राइट आंसर दें, बिल्कुल। भूप, सौरभ, बिल्कुल, गंगा जी, चलिए जल्दी जल्दी राइट आंसर दें। राजू, चलिए आगे बढ़िए। दीक्षा, सुरेश, और आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी राइट आंसर दें। जितने फ्रेंड्स लाइव हैं सभी राइट आंसर दें इसका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, चलिए बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए बिल्कुल सभी के राइट आंसर आने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है यार, सभी के बिल्कुल राइट आंसर आने लग गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बिल्कुल मेहनत की एक वो दिख रही है मुझे, उमंग दिख रही है। अजय, बिल्कुल भारत में नाम ले लेता हूं, नीतू, अजय, विमल, चलिए सुमन, कनिका, बहुत अच्छे, अजय, मनोज, चलिए आर्य जी, बहुत अच्छे। चलिए राइट आंसर आने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आइए बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, एग्जामिनेशन में इसने क्या कहा, एग्जामिनेशन में कहा कि सॉरी, पहले अक्षर को दूसरे, पहले को दूसरे, तीसरे को चौथे, और इसके बाद चौथे को पांचवें, इतना कहा ना, पांचवें तक अगर बदल कर दिया जाए और आगे कोई भी क्रम ना छेड़ा जाए, यानी वही जगह जो स्थित है उस क्रम को ना छेड़ा जाए, बिल्कुल उसी जगह रहे, तो हमारा आगे जो क्वेश्चन कहा है, क्या कहा कि दाईं ओर से आठवां अक्षर कौन सा होगा। फिर हमारा दाईं ओर से आठवां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से आठवां। तो पहले क्रम लिखते हैं, यहां पर हमारा एक्स आ जाएगा, इधर क्या आएगा ई, इधर एम आ जाएगा, यहां पर ए आ जाएगा, ये एन इधर आ जाएगा और आई इधर पहुंच जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है ना। अब आगे देखिए, आगे देखिए यहां क्या दे रखा है, आगे जो भी आपका क्रम सामने दे रखा है उस चीज को वहीं का वहीं लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां क्या बचा, अब आपका टी बचा, आई इधर पहुंच, देखिए एन इधर पहुंच गया, ए बचा, यहां ए आ गया, टी आई ओ एन, ये बच गया। अब इधर से हमारा जब आठवां क्रम गिनेंगे, कौन सा, इधर से आठवां क्रम कौन सा होगा, आठवां क्रम कौन सा है, एन, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है 62 में सी, तो ऑप्शन नंबर सी का आपका बिल्कुल राइट आंसर है एन, ठीक है ना। बिल्कुल, तो चीजें आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल राइट आंसर आया आपको, बिल्कुल इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ चुकी है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए ए गजला, अंकित, मोनू,
मेरठ यूपी 15। चलिए अभिषेक, विमल, त्रिपाठी जी, राजू, अच्छी बात है, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। यानी आप चीजों को समझ पा रहे हैं और इसी प्रकार समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और सुबह लाइव आ जाना, क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ठीक है ना। एक आपका एक अच्छा सा चैप्टर है जिसका नाम है श्लोक्स, उसकी एक अच्छी यानी इंपॉर्टेंट बातें, और अधिक से अधिक मैं वो टाइप कराऊंगा जो अधिक से अधिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए स्पेशल आया हूं, तो बिल्कुल तैयार आना सुबह 7 बजे के लिए, ठीक है ना। चलिए तो देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 63 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे क्या कह रहा है उस चीज पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 ने कहा यदि शब्द, एक एक चीजों को आपको ध्यान से समझना, ठीक है ना। बिल्कुल ये कह रहा है कि यदि शब्द इनऑर्डिनेट के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, ठीक है। आगे कहा कि तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, इसी प्रकार पांचवें और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, आगे यही क्रम जारी रहे, ठीक है। तो कह रहा है तो परिवर्तन के बाद आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कीजिए और इसका राइट आंसर दें। देखिए जल्दी से आंसर देना। देखिए मैं आपके लिए ऑप्शन बोल देता हूं। ऑप्शन पहला ओ दे रखा है, दूसरा दे रखा है ए, तीसरा डी, चौथा एन और पांचवा दे रखा है आर। तो जल्दी से राइट आंसर दे, फिर हम क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी जल्दी राइट आंसर दे जितने फ्रेंड्स लाइव हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इनऑर्डिनेट, ठीक है ना, यहां तक लिख लिया। अब इसने क्या कहा, पहले अक्षर को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथा, चौथे का पांचवा, पांचवे को छठे और छठे आगे को ऐसे। यानी कि यहां पर हमारा आई इधर है तो इधर आ जाएगा, एन इधर है तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इधर आर आ जाएगा और इधर ओ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। एन इधर है तो इधर आ जाएगा आई, डी इधर है तो इधर आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है। इधर ए आ जाएगा और यहाँ एन इधर आ जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार यहां पर ई आएगा और टी इधर आ जाएगा। तो आपका ये क्रम पूरा बन गया ना। इसने क्या कहा था कि पहले अक्षर को दूसरे के साथ अक्षर बदल दीजिए, और इसी प्रकार तीसरे को चौथे और पांचवें को छठे, सातवें को आठवें और नौवें को दसवें को, इसी प्रकार आगे भी यही क्रम जारी रखना है। तो हमारा ये आ गया। और इसमें क्या कहा, इसने कहा किधर से, बाईं ओर से। किधर, बाईं ओर से 8वां अक्षर, बाईं ओर से 8वां अक्षर, बाईं ओर से। हमें पता कब चलता है, जब हम अक्षर को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, जब हम अक्षर बदलते हैं। अक्षर बदलने के बाद, अक्षर बदलने के बाद जो हमारा क्रम आता है उसमें हम बाईं ओर से 8वां अक्षर, बाईं ओर से कौन सा अक्षर, बाईं ओर से 8वां अक्षर लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पर क्या आया हमारा, एन। क्या आया हमारा, एन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहां तक चीजें क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, डी, बिल्कुल डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी का कौन सा, एन। ऑप्शन नंबर डी का आपका एन बिल्कुल राइट आंसर है। यहां तक चीजें कवर है ना आपकी, बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं आप सभी को। सर गेट खोल दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल एन आपका सुमन जी राइट आंसर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छे, सभी के राइट आंसर आने लगे। क्या छूट गया, अच्छा एस छूट गया, कह रहे हैं एस छूट गया। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल गया ना। आपको पता है उसने क्या कहा था, उसने एग्जामिनेशन, हाँ बिल्कुल उसने कहा था दाईं ओर से 8वां अक्षर, ठीक है। मैंने गिन लिया था वो, ठीक है ना। ऐसा आपके पास लिखा नहीं था, क्योंकि उसमें आपके सामने जो क्वेश्चन लग रहे हैं ना, क्वेश्चन में आपको सब पता चलता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कौन से क्वेश्चन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो मैंने एस तो हमने जोड़ लिया था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस चीजों को समझिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, चीजों को बस कवर करना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं फिर, बहुत अच्छी बात है। चलिए
देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से सोल्व करेंगे सभी, क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बिल्कुल फास्ट, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 64, जल्दी से इसे कवर कीजिए और राइट आंसर दे सभी। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी राइट आंसर दें जितने फ्रेंड्स लाइव हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आ गया है। यदि जो आपके पास शब्दकोश दिया है, इसके दूसरे और 10वें अक्षर को आपस में, क्या दूसरे को 10वें अक्षर के साथ आपस में बदलना है। आगे क्या कहा है, आगे चौथे को 7वें और आपस में अदल बदल कर दिया जाए, 5वें को 9वें और छठे को 11वें अक्षर के साथ आपस में अदल बदल कर दिया जाए, तो कौन सा अक्षर नए क्रम में आपके दाईं ओर गिनने पर नवा अक्षर होगा। क्या क्वेश्चन आपने समझा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और बिल्कुल जल्दी से राइट आंसर देंगे इसी का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 ओ बी टी, सी आपका आई, डी सी और ई है आपका आर। जल्दी से राइट आंसर, मैं एक बार कमेंट देखता हूं, सभी की कमेंट देखिए जल्दी से, राइट आंसर दे सभी। क्वेश्चन नंबर 64 का जल्दी से राइट आंसर, टी आ रहा है, आई भी आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए दीक्षा, शिवानी, साफ नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं, 1 मिनट। एक मिनट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो। बिल्कुल आई भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, जय, विमल, लोकेश, बिल्कुल साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए विमल, छोटे, शशि, विनोद, दिशा, बिल्कुल महेंद्र, चलिए विनोद जी बहुत अच्छे, नरेंद्र, प्रजापति, चलिए चरण जी, बोबी, अभय, महेंद्र, चलिए सभी के राइट आंसर आने लग गए हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 64 पहले से लिख लेते हैं। आगे दिख रहा है सर, देखना एक बार, इससे आगे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। चलिए मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, छोटा सा लिख देंगे, यहां से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चलिए, P और ACTI TI, आगे कह रहा है आपसे ONERS, ये आपको साफ चमक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आप सभी को, इसने कहा कि इसमें दूसरे और 10वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। क्या, दूसरे और 10वें को, यानी कि जो हमारा पहला अक्षर है ये तो हमारा सेम है, ये हमारा सेम है। देखिए पहले देख लेते हैं कितना अल्फाबेट दे रखा है, 1 2 3 4, इनके क्रम लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। चलिए कितने दे रखे हैं, 13 अल्फाबेट दे रखे हैं, ठीक है ना, यहां तक बातें क्लियर है। इसने कहा दूसरे को 10वें, तो पहला तो पी तो हमारा सेम है, दूसरे और 10वें को चेंज किया, यानी 10वां अंक तो यहां जाएगा, यहां पर कौन सा आएगा, 10वां अंक कौन सा है, एन, और दूसरा कहां पहुंच जाएगा, 10वें पे आ जाएगा, ठीक है, यहां आ गया पी, समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे इसने क्या कहा, आगे इसी प्रकार कहा, इसने अदल बदल कर दिया जाए, और चौथे को 7वें, क्या, चौथे को 7वें के साथ, तो तीसरा भी हमारा सेम हो गया, चौथे के 7वां ये आई यहां आ गया, और चौथा यहां पर पहुंच जाएगा 7वें पर, सी। यहां तक बातें क्लियर हैं। आगे देखिए, आगे इसने इसी प्रकार कहा, आगे चौथे को 7वें अक्षर को आपस में अदल बदल, और 5वें को 9वें, 5वें को किसके साथ, 9वें, जो 5वां अक्षर है वो 9वें के साथ, यहां पर। यहां तक बातें क्लियर हैं। और आगे इसने क्या कहा, आपस में अदल बदल कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर 9वें क्रम में आपके दाईं ओर से गिनने पर 9वां अक्षर होगा। तो इसने जो क्रम बदलने थे वो तो इसने बदल कर दे दिए हमें, ठीक है ना। अब जो बाकी के बचे हुए हैं, ठीक है ना, यहां पर देखिए 10वां था, यहां पर इसने किया 9वां,
ठीक है ना, यहां पर कौन सा किया, नवा स्थान किया। इसी प्रकार हमने अगर हम आगे भी यही क्रम रखें, ठीक है ना, तीसरा देखिए पहला हुआ, फिर 10 हुआ, फिर कौन सा अक्षर हुआ, ये हुआ तीसरा, कौन सा क्रम, तीसरा। फिर उसके बाद इसने कौन सा किया, इसने आपको चेंज करके दिया, उसके बाद 7वां क्रम, तीसरे के बाद कौन सा दिया, 7वां क्रम दिया, उसके बाद कौन सा, 9वां दिया, कौन सा क्रम दिया, 9वां क्रम दिया। और यहां पर आपका क्या आएगा, अब यहां पर ई 11वां क्रम, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे भी प्रक्रिया यही जारी रहेगी, ठीक है ना, आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। तो अब कौन सा बचा, चौथा यहां पर आएगी आपका सी, ठीक है ना, चौथा यहां पर आ गया आपका। अब कौन सा आएगा, अब देखिए चौथा यहां आ गया, तो यहां पर कौन सा, आई आ गया, 8वां क्रम यहां पर आ गया, देखिए चौथा ये आ गया, यहां पर 8वां क्रम आ गया, समझ में आ गया। इसी प्रकार यहां पर कौन सा, 5वां क्रम ये दे दिया, उसके बाद पी 6ठा क्रम आ गया, उसके बाद पी कौन सा, 6ठा क्रम आ गया। यहां तक चीजें क्लियर है ना, देख लो इसने चेंज किया पहले को किसके साथ, पहले को 10वें के साथ, तीसरा क्रम यही रहा। इसी प्रकार हमने आगे भी किया ना। अब इसी प्रकार हमें देखिए यहां पर क्या आ गया, टी भी आ गया, उसके बाद हमारा 6ठा स्थान भी आ गया, ठीक है, 5वां स्थान भी आ गया। यहां तक बातें क्लियर है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ठीक है, टी हो गया हमारा, आर भी आ गया, अब क्या बचा, आई आ गया, ठीक है। और कौन सा बच रहा है, अब आपका बचा आई आर और एस, आई आर और एस। अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसने क्या कहा, इसने कहा दाईं ओर से नवा अक्षर, दाईं ओर से नवा अक्षर कौन सा होगा, ये कहा है ना, बिल्कुल दाईं ओर से नवा अक्षर। तो कौन सा होगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवा अक्षर कौन सा होगा, नो, कौन सा होगा, नो, नवा अक्षर कौन सा होगा, ओ। ओ कौन से ऑप्शन में है, ओ कौन से ऑप्शन में राइट है, ओ है आपका ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल। किसने आंसर दिया, पन्नी चौहान जी ने, पन्नी चौहान जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी का, ऑप्शन नंबर सी है ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ओ आपका ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ओ आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। मिनी, सीमा बहुत अच्छे, पंकज, चलिए बहुत अच्छी बात है, राइट आंसर आ रहे हैं, ओ आ रहे हैं, बहुत अच्छे, पहले से ही ओ आ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल। अशोक, शशि, अखिलेश, मिनी, चलिए बिल्कुल बहुत अच्छे। पंकज जी कह रहे हैं कितने बजे चलती है ये क्लास, आपकी क्लास चल रही है 7 बजे, ठीक है ना, 7 बजे क्लास चल रही है, बिल्कुल। दाईं ओर से नवा अक्षर कौन सा है, ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने आ रहा है, उसे ध्यान से समझना है, क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से समझना है आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 65 सर लगा दिया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 65 लग गया, उसे ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। फिर आपका एक कल न्यू टॉपिक चलेगा जिसपे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, उसे बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एक से एक बिल्कुल फंडे के साथ कराया जाएगा, ठीक है ना, कोई भी इश्यू नहीं आएगा किसी प्रकार का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या कह रहा है उस चीज को समझिए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी के राइट आंसर आ चुके हैं अब तक, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, बिल्कुल। शुभम, सनी, बिल्कुल। नरेंद्र बहुत अच्छे, सुबोध जी बहुत अच्छे, मनीष। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए देखिए, इसमें कह रहा है कि जो आपको शब्दकोश दे रखा है, इसमें पहला अक्षर 15वें अक्षर से, पहला अक्षर 15वें अक्षर से, दूसरा अक्षर 14वें अक्षर से, और इसी प्रकार बदलते जाएं क्रम को, इसी प्रकार अगर बदलते जाएं तो 8वां अक्षर यथायथ बरकरार रहे, जो 8वां अक्षर है वो बरकरार रहे, तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझा आपने, और जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे सभी, बिल्कुल राइट आंसर दे सभी, बिल्कुल। राइट आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर आने चाहिए सभी के। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए गुड कह रहे हैं, चलिए मोहना क्लास, बिल्कुल थैंक यू। चलिए तो बिल्कुल क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा है, ठीक है ना, बस क्वेश्चन को आपको समझने की देरी है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बुक भी चल रही है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बस चीजों को आपको ध्यान से समझना है और आगे बढ़ना है।
क्वेश्चन की आपकी लैंग्वेज, मैंने आपसे पहले भी कहा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिया हो उसकी लैंग्वेज को अगर आपने समझ लिया आसानी से तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन ने कहा कि यदि जो आपके सामने शब्दकोश दे रखा है इसमें पहला अक्षर 15वें अक्षर से बदल दिया जाए, दूसरा 14वें से, इसी प्रकार 8वां अक्षर यथावत बराबर रहे, 8वां अक्षर बराबर रहे और ये क्रम जारी रहे, यानी कि जो आपका पहला क्रम है वो 15वें और इधर का इधर, यानी कि हमारा जो संख्या है वो क्या हो रही है, विपरीत हो रही है, घूम रही है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। आइए तो पहले किसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए अभी क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहां आपका चमक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एन बिल्कुल पूरा लिख लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइए, जैसे कि हमने अपना क्रम लिख दिया है, अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना। अब हमने लिखा, इसने कहा पहले को 14 15 के साथ चेंज करें। देखिए कितने दे रखे हैं अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, पूरे 15 दे रखे हैं ना, बिल्कुल। तो इसने पहले को 15 के साथ अक्षर बदला, तो यहां पर डी आ गया, इधर क्या आ गया, इधर एन आ गया। इसी प्रकार दूसरे को किसके 14 के साथ बदला, तो इधर ई आ गया, इधर क्या पहुंच गया, ओ आ गया, यानी कि पूरा जो है इसे विपरीत करके दे रहा है। क्या कह रहा है, विपरीत करके दे रहा है। और इसने कहा 8 आपका बिल्कुल बरकरार रहेगा, 8 कौन सा, यानी कि बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बीच में ही रहेगा। तो आपको पता है 8 तो बीच में रहेगा, क्योंकि 15 को अगर हम इसके विपरीत भी घुमा देंगे 8 का स्थान यही रहेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाता कि हमारे इस क्रम में कौन सी संख्या है जो अगर हम इसे उल्टा कर दे, विपरीत भी कर दें तो चेंज नहीं होगी, तो कौन सी रहेगी आपकी, जो बचेगी कौन सी रहेगी, टी ही रहेगी। समझ में आ गया ना, बिल्कुल। तो चलिए अब हम इसे विपरीत क्रम में लिख लेते हैं, तो इधर डी आ गया, इधर ई, इसी प्रकार एम ओ सी, ठीक है। आगे बढ़िए, आर ए टी आ गया, फिर आई आया, फिर इधर से जेड आ गया, ठीक है ना, फिर इधर से क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है, फिर टी आया, आई आ गया और फिर ओ आ गया, फिर ओ एन आ गया, ठीक है ना। यहां तक पूरा हमने क्रम लिख लिया, यानी कि इसने क्या किया, पहले को, इन्होंने कहा पहले 15 को विपरीत क्रम में, यानी पहला कहां गया, पहले लास्ट में आ गया, ये 15 किधर आ गया, इधर आ गया। यहां तक बातें क्लियर हुई। फिर इसने कहा दूसरे को 14 के साथ, तो दूसरा किधर गया, 14वें स्थान पर, और 14 किधर आया, 14 आ गया दूसरे के स्थान पर। इसी प्रकार तीसरा कहां गया, यहां पर आ गया, ठीक है, और आपका ये आपका 13वां कहां गया, यहां आ गया, तीसरे पर आ गया, यानी कि यही क्रम आगे जारी रहा। और 8वां कहां, बिल्कुल उसी स्थान पर, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8वें स्थान पर टी था और यहां भी 8वें स्थान पर टी था। सेम कंडीशन आ गई ना, बिल्कुल समझ में आया अब तक। अब देखिए अब इसने क्या कहा, अब इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 65 ने क्या, कि कौन से अक्षर के बाईं ओर, क्या कौन से अक्षर के बाईं ओर 12वें अक्षर से बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। यहां तक बातें क्लियर है ना। इधर से 12वां अक्षर कौन सा, 12वें अक्षर, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर क्या आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 65 है ना, बिल्कुल 12वां अक्षर का है ना, कुछ रहा तो नहीं, देख लीजिए एक बार। डी हो गया आपका, डी ई एम ओ सी आर ए, बिल्कुल हो गया, टी आई आई भी हो गया, जेड ए टी आई ओ एन, बिल्कुल पूरे अक्षर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से कौन सा कहा है, हमने जब इसे चेंज कर दिया तो क्या होना चाहिए, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। मैं देखिए बहुत अच्छे, बिल्कुल क्लियर नहीं है। देखिए हुआ क्या, जो अब देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जो आपको क्वेश्चन दे रखा था वो मैंने, जो आपको नीचे लिखना था वो मैंने ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए उसी को लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब समझ लीजिए, देखिए डी मैं अब लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, डी ई एम ओ, समझ लीजिए बात वही है, ठीक है ना। आपके सामने अगर वो भी क्वेश्चन दिया होता आप उस प्रकार कर सकते थे, ठीक है ना। डी ई एम ओ सी, आगे दे रखा है आर ए, अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाता तो क्या आप आसानी से कर पाते ना,
बिल्कुल हो जाता, यानी चीजें तो समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। DEMOCRACRTIZATION, ठीक है ना। तो वही बात है ना, आपको क्या करना है, पहले को 15वें के साथ क्रम बदलना है। तो इधर क्या आ जाएगा, जब आपके अक्षर क्या, जब अक्षर बदल जाएंगे, तो अक्षर बदलने पर क्या क्रम आया आपका, इधर एन आ गया, इधर डी पहुंच जाएगा, ठीक है। इधर ओ आ जाएगा, यानी दूसरे को 14वें के साथ बदला तो ई इधर पहुंच जाएगा, यानी विपरीत क्रम लिखते चले जाइए, ठीक है ना। तो पहले एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आपका आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आपका क्या आएगा, जेड आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा। उसी प्रकार यहां पर क्या आएगा, फिर आर आएगा, फिर ई आएगा, ठीक है, फिर ओ आएगा, पूरा लिख लेते हैं, ओ आएगा, फिर एम, और फिर ई आएगा, फिर आएगा आपका डी। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब इसने क्या कहा, अब इधर से कौन सा स्थान कहा, अब इधर से कहा इसने कौन सा, इधर ने कहा कि बाएं ओर से 12वां स्थान, बाएं ओर से कौन सा, बाएं ओर से 12वां स्थान। तो बाएं ओर से 12वां स्थान बताना है आपको, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें पे कौन सा स्थान आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है। तो इसने कहा इधर से 12 स्थान यो, और बाएं स्थान कौन से, बाईं ओर से 12वें स्थान के बाईं ओर, के बाईं ओर 5वां स्थान, कौन सा, के बाईं ओर 5वां स्थान। तो 1 2 3 4 5, 5 बाईं ओर कौन सा स्थान आया, टी आ रहा है, कौन सा आ रहा है, टी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है आपका, टी। अब सही है ना, बिल्कुल ओके कह रहे हैं अभिषेक, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप चीजें क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, बहुत अच्छे। तो देखिए इसने क्या कहा, जो आपको दिया, जो आपको सीरीज दी कि पहले को 15 के साथ, 15 को पहले के साथ चयन किया, दूसरे को 14, 14 को दूसरे के साथ, इसी प्रकार आगे भी क्रम जारी रहा। और जो आपको टी दे रखा है वो आपका सेम क्रम में रहे, यानी 8वें ही स्थान पर रहे। तो आपका 8वें स्थान पर है ना, बिल्कुल है। और इसने अब क्या कहा, अब कहा इसने कि जो आपको सीरीज दे रखी है इसमें हमें अक्षर बदलने पर जो हमें क्रम पूछेगा बाएं दायां, उसमें फॉलो करना है। तो इधर से बाएं तरफ से कौन सा, बाएं तरफ से दी गई संख्या, बाएं से 12वें के बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 12वां कौन सा होगा, ओ, और ओ के बाईं 5वां अक्षर क्या आएगा, टी। आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। टी कौन से ऑप्शन में है, टी आपका ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सभी के प्रदीप, बिल्कुल गजला, बहुत अच्छे, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब कल मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, सुबह लाइव आना है आप सभी को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, कल मिलेंगे फ्रेंड्स, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को तो लाइक करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए।